आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 10 नवंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे नेतन्याहू के लिए एक और बुरी खबर। पीएमओ के वीडियो लीक और ब्लैकमेलिंग केस में फंसा नेतन्याहू का चीफ ऑफ स्टाफ। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नए चीफ नईम कासिम को भेजा पैगाम, बताया दुश्मन इजराइल हमारे खौफ से कांप रहा। न कतर सीजफायर की बातचीत से बाहर होगा, न हमास को करेगा कतर से बाहर। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा ऐसी सारी खबरें हैं बकवास। गजा में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, 13 बच्चों समेत दर्जनों की मौत। उधर लेबनान में जान बचाने वाले 12 लोगों की गई जान। और ट्रंप की जीत के बाद से सदमे में है यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की। सता रहा डर, बंद हो जाएगी जंग और अमेरिका से मिल रहे डॉलर भी, ईयू मेंबर मुल्क के पीएम का दावा। चलिए करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से खबर है और बुरी खबर है। पीएमओ की वीडियो लीक और ब्लैकमेलिंग केस में नेतन्याहू का चीफ ऑफ स्टाफ ही अब फंस गया है। नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ को आईडीएफ अफसर को ब्लैकमेल करने के संदिग्ध अधिकारी के तौर पर लिस्ट किया गया है कि ये बंदा कर रहा था। नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करने वाले तजाची ब्रेवरमैन के बारे में इतवार यानी आज पता चला कि कथित तौर पर एक आईडीएफ अफसर को बहुत ही सेंसिटिव वीडियो रिकॉर्डिंग की धमकी देकर, उसकी रिकॉर्डिंग थी सेंसिटिव ये कहा गया, ऐसी धमकी देकर जंग के इस दौर में जो बैठकें चल रही हैं उनके बैठकों के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं ना, वो बदलने के लिए ब्लैकमेल करने का ये बंदा जिम्मेदार था। तजाची ब्रेवरमैन का नाम सबसे पहले कान टीवी पर आया, सरकारी टीवी है इजराइल का। इसमें यह भी कहा गया था कि जो वीडियो जिनकी जांच चल रही है, जो पीएमओ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जो पीएमओ के सिक्योरिटी कैमरे से लिए गए बताए जा रहे हैं, उसमें दूसरे पीएमओ के जो मुलाजिमीन हैं उनको वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की इजाज़त दी गई थी, जबकि वो सिक्योरिटी कैमरे थे। उधर एक बयान में ब्रेवरमैन ने ऐसे किसी भी काम में मुलव्विस होने से इनकार कर दिया। बोली ये सब कुछ झूठा है और ये मुझे डिफेम करने के लिए है, और दावा किया कि उन्होंने ऐसा कोई वीडियो ना इकट्ठा किया, ना किसी को ब्लैकमेल करने के मकसद से किसी वीडियो का इस्तेमाल किया। ये शुरू से आखिर तक कोरा झूठ है। इसका मकसद जंग के इस दौर में प्रधानमंत्री दफ्तर को नुकसान पहुंचाना है, वहां के लोगों को बदनाम करना है। सोचिए, योव गैलेंट चले जाते हैं, एक स्पोक्स पर्सन नेतन्याहू का पहले ही बर्खास्त हो चुका, अब चीफ ऑफ स्टाफ का नंबर आ गया, यानी जो नेतन्याहू के साथ बिल्कुल नाक के नीचे काम कर रहे थे वो कुछ और भी कर रहे थे। ऐसा हो सकता है अगर इस पर मोहर लग जाती है तो। नेतन्याहू के लिए बुरी खबर यह है कि उन्हें ये यकीन है वो गजा और लेबनान को जीत लेंगे, लेकिन जिन पर यकीन किया है, अपने मातहत जिन्हें बैठाया है, वो काबिल यकीन, काबिल एतबार नहीं है। वो कुछ और कर रहे हैं, उन्हें कुछ और यकीन है, शायद नेतन्याहू पे तो बिल्कुल नहीं है। इस बारे में 2 इजरायली अखबारों की हेडलाइंस भी देख लीजिए। द जेरूसलम पोस्ट लिखता है पीएमओ चीफ ऑफ स्टाफ मेन सस्पेक्ट। सबसे मेन सस्पेक्ट वही है, पीएमओ चीफ ऑफ स्टाफ आईडीएफ ऑफिसर ब्लैकमेल केस में। ठीक है, ये रिपोर्ट्स आई हैं सामने। टाइम्स ऑफ इजराइल भी लिखता है नेतन्याहू चीफ ऑफ स्टाफ नेम्ड एज ऑफिशियल सस्पेक्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग आईडीएफ ऑफिसर। वही बात है। तो ये दोनों अखबार जब लिख रहे हैं तो आपको समझ आ सकता होगा कि इजराइल में क्या क्या चल रहा होगा। नेतन्याहू की तो भद पिट रही है, नाक के नीचे तुम्हारे ये सारा खेल हो रहा था, तुम्हें पता नहीं था या तुम्हें ही पता था, कह सकते हैं। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर है रॉन डर्मर इजराइल का, इसे रूस भेजा गया है और कहा गया है कि लेबनान में सीजफायर की बातचीत करो। रिपोर्ट से ये खबर द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ही खबर सामने आई, किसी और खबर ने लेबनान या ईरान ने नहीं छापा, ये खुद इजराइल छाप रहा है कि ये पिछले हफ्ते गया था बंदा, अब हमें खुशबू जाकर लगी कि पुतिन के दरवाजे पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना सफीर भेज दिया, अपना वजीर भेज दिया कि जाओ उनसे कहो कि हमें हिजबुल्लाह से सीजफायर करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि हमारी जीत दिखे। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर रॉन डर्मर सीक्रेटली विजिटेड रशिया लास्ट वीक। आर्मी रेडियो जो इजराइल का, उसने रिपोर्ट अब की है कि सीक्रेटली गया था, ये गुपचुप तरीके से छुपा कर रूस। क्यों? और अब ये रिपोर्ट क्यों सामने आ रही, क्यों गया था? असल में 24 अक्टूबर को पुतिन ने भी अपना एक एनवॉय, अपना एक डेलीगेशन
तेल अवीव भेजा था नेतन्याहू के पास बात करने के लिए कि यार ये जो तुम कर रहे हो ना, ये ठीक थोड़ी ना है मिडिल ईस्ट के लिए। मिडिल ईस्ट में आग भड़केगी, सीरिया तक पहुंचेगी, सीरिया में हम खुद बैठे हुए हैं बशर के साथ। तो यार सोचो थोड़ा सा, फिर हमें भी अपनी दिफा करनी पड़ेगी और इससे अच्छा नहीं होगा। तुमसे ना जाने किसने क्या वादा कर लिया है, लेकिन हम तुम्हें बता दें जो वादा उन लोगों ने ज़ेलेंस्की से किया है वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे, तो तुमसे क्या कर पाएंगे, ये मत करो। हो सकता है नेतन्याहू की कुछ समझ में आया। पुतिन के पास रॉन डर्मर को यूं ही भेजा जाना यूं ही तो नहीं हो सकता। अब यहां लिखा है द विजिट अपीयर्स टू बी ए पार्ट ऑफ इजराइल्स एफर्ट टू रीच अ सीज फायर इन लेबनान। ये इजराइल की उन कोशिशों का हिस्सा है जिसमें वो हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करने का ख्वाहिशमंद है। रशिया इज अ मेजर प्लेयर इन सीरिया। देखिए वही बात आ गई, रशिया सीरिया में एक मेजर प्लेयर है एंड इट्स कॉपरेशन एंड डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट टू एंड फाइटिंग। रूस चाह रहा है ना कि ख़त्म हो जाए, लेकिन इस बातचीत में रूस और इजराइल की, ये बात समझ लीजिए, गज़ा का मुद्दा नहीं है। गज़ा में सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं, कोरी प्योरली बात सिर्फ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की, उनके बीच लड़ाई ख़त्म हो जाए। हालांकि इजराइल का बड़ा नुकसान हो रहा है लेबनान में, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जिसे अब तक छुपाया जा रहा है। चाहें तो आप उसे अगली हेडलाइन में पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, प्रेस टीवी की है। एनमी फियर्स अस, दुश्मन हमसे डरता है, हमारे खौफ से थर थर कांपता है। हमारे हथियार और हमारे लड़ाके जो हैं वो कभी झुकेंगे नहीं। हमारे हथियारों और लड़ाकों से इजरायली दुश्मन कांपता है। ये हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपने नए चीफ नईम कासिम को बताया है, पैगाम उन तक पहुंचाया है और उन्होंने अपने पूरे रोज़ के हमलों की डिटेल दी है। बताया है क्या नए हथियार हम यूज़ कर रहे हैं और कितना माल मसाला बैकअप में है, क्या ऐसे हथियार अभी भी हैं जिनसे चौंकाया जाना बाकी, पूरी डिटेल दी गई है। नईम कासिम को वेलकम किया लड़ाकों ने कि आप चीफ बने हैं, बहुत मुबारकबाद, हम हसन नसरल्लाह के रास्ते पर थे, अब आप जैसा बताएंगे हम वैसा चलेंगे, लेकिन हमारा दुश्मन हमसे काँप रहा है, हम उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये उन्होंने दावा किया। सर बढ़ते हैं आगे, एक और हेडलाइन ये है, कतर ने, अब जल्दी करते हैं, कतर रिजेक्ट्स न्यूज़ ऑफ सस्पेंडिंग मीडिएशन टू एंड वॉर। कतर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वो गज़ा में सीज़ फायर की बातचीत से बाहर निकलने जा रहा है। हमने कल आपको खबर दी थी, खुद अल जज़ीरा ने भी और बाकी अरब से जो और फ़लस्तीन से रिलेटेड हैं और लेबनान से रिलेटेड मीडिया हाउसेस, उन्होंने खबर छापी। खबर होती है, अगले दिन खंडन आएगा तो वो दूसरी खबर होगी, आपको बताएंगे। आज खंडन आ गया, कल नहीं बोला था कतर। तो कतर ने जो है वो बल्कि रात ही किया था, देर रात किया था, हम आप सो चुके थे, हमारी सुबह हो चुकी थी। कतर ने रिजेक्ट कर दिया है, कि इनकार कर दिया इस बात से कि भाई हम नहीं निकल रहे सीज फायर टॉक से बाहर। ये जो कह रहे हैं लोग कुछ कि हमास और इजराइल जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम सीज फायर टॉक में मुदाखलत नहीं करेंगे, नहीं, ये बेकार की बात है। हम जंगबंदी के मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे और दोनों से बात करते रहेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कतर ने बताया है और ये उसके स्पोक्स पर्सन हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये देर रात क्लेरिफाई किया है कतर ने। माजिद अल अंसारी हैं, इन्होंने क्लेरिफिकेशन एक्स पर दिया है। दूसरी बात, एक्स पर दिया है तो पर्सनल ट्वीट है, आप समझ ही गए। दूसरी बात, क्लेम्स अबाउट हमास ऑफिस इन कतर अ प्रोपेगेंडा वॉर, कि हमास को कतर से बाहर निकाल देंगे, हमास का दफ्तर कतर में बंद हो जाएगा, ये भी एक प्रोपेगेंडा वॉर है। ये सीनियर हमास ऑफिशियल महमूद अल मरदावी ने कहा है। इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था, लेकिन वो शख्स दूसरे थे, ये दूसरा बयान है। ये हमास ने कहा है कि हमें खुद कहा है कतरी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि यार ऐसी कोई बात तो हमने कही नहीं कि हम आपको बाहर निकाल देंगे। तो ये सब झूठे हैं, ये प्रोपेगेंडा है और ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। लेकिन इजराइल का अखबार इसी खबर पर क्या कह रहा है, डिप्लोमेट सेज कतर क्विटिंग गजा मीडिएशन रोल, हमास टू बी बूटेड फ्रॉम कंट्री। वही दोनों बातें कर रहा है कि कतर बातचीत से निकल जाएगा और हमास को मुल्क से निकाल देगा। इन्होंने कतरी फॉरेन मिनिस्ट्री का काउंटर आने के बावजूद अपनी खबर को अपडेट नहीं किया। रात को 9 नवंबर को जैसे खबर दी थी वैसे आज भी 10 में है। इजराइल इसे अपडेट करके क्लेरिफाई नहीं कर रहा है कि कतर ने डिनाई कर दिया है। समझ रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। गज़ा में आज ताज़ा हमले हुए, बड़े हमले हुए। सुबह से अब तक के हमलों में ये बताया जा रहा है, जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूँ तब तक ये है कि 13 बच्चों समेत 30 लोग इजरायली स्ट्राइक्स में मारे गए हैं।
ये 10 नवंबर की खबर है। 13 बच्चों, ये सुबह सुबह की स्ट्राइक्स हैं, दोपहर 1 बजे तक जो हुई, 30 लोग मारे गए। 2 बजे तक दोपहर 30 लोग मारे गए और 13 उसमें बच्चे शामिल थे। ये एक बड़ी तादाद है, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है। अगर इस तरीके से ऑपरेशन की आज शुरुआत हुई है तो इट मीन्स के बड़ा मसला। और कई लोग अभी भी मलबों के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 44 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया। ये मिडिल ईस्ट आई की खबर कहती है, और ये उस आंकड़े से पहले की खबर है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये कल की खबर है। रोज़ 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 लोग मरते हैं, रोज़ लोग मरते हैं। मुझसे अभी किसी ने कमेंट में पिछले वीडियो में पूछा था, मुझे नहीं पता, आप जवाब दीजिएगा, कि ढेला मारकर, मिट्टी का ढेला मारकर गोली खाने का क्या फ़ायदा है। मुझे तो नहीं लगता फ़लस्तीनियों की जंग अपने लिए है, और इन आम लोगों की जंग तो अपने लिए नहीं है जो रोज़ गोलियां खा रहे हैं। ये जो छोड़ नहीं रहे हैं गज़ा को, बहुत से लोग नॉर्थ जबालिया से निकल रहे हैं, ये सब मस्जिद अल-अक्सा के लिए रुके हुए हैं। 12 पैरामेडिक्स मारे गए हैं लेबनान में भी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं इसमें, पैरामेडिक्स हैं। ये वो सब लोग हैं जो लोगों की जान बचाते थे। ये मिशन पर निकले थे, इन्हीं पर हमला हुआ और बच नहीं सके। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो लोगों को कौन बचाएगा? जो गज़ा में देखने को मिल रहा है वो लेबनान में भी देखने को मिलेगा। ये एक स्ट्रेटजी होती है जंग में प्रेशर मेंटेन करने की। ईरान ने पाकिस्तान की मुंह भरकर तारीफ़ की है कि भाई तुमने जो बम बरसाए हैं आतंकवादियों पर, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके बॉर्डर एरियाज़ में एक्टिव हैं, आपने जो उन पर बॉम्बिंग की है, हम उससे बड़े खुश हैं, आपने अच्छा किया। कल पाकिस्तान में एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पर जो ब्लास्ट हुआ था, 24-25 लोग उसमें मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान थोड़ा एक्टिव हुआ। ईरान उनसे पहले से ही कह रहा था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर 3 दिन पहले भी गए थे पाकिस्तान। उन्होंने दौरा किया कि भाई ये आपकी जो बॉर्डर से होकर हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इन्हें संभालो, वरना हमें आपकी सरहद में आकर इन्हें संभालना पड़ेगा। तो फिलहाल अब जैसे भी हुआ हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर जो है, और ख़ास तौर से इन लोगों पर हुआ है जो सरहदी इलाकों में एक्टिव हैं, और जो बताया जाता है, ईरान ने कहा है कि ये हमारा जो हम पाकिस्तान है वो हमारा फ्रेंडली और ब्रदरली नेशन है, हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी, हमारा यार है। और ये जितने आतंकवादी हैं ये सब अमेरिका और इजराइल के पैसे पर पल बढ़ रहे हैं। ये लिखा गया है, तकफीरी टेररिस्ट ग्रुप हैं जो पाकिस्तान की ज़मीन पर अमरीकी और इजरायली पैसों और बैग के बलबूते पर ये सारे तनाज़े और ये सारे जो है कत्लेआम कर रहे हैं। यमन के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। इसके बारे में हमने पूरा पिछला वीडियो आपको बताया था। यमन ने अब इसके बाद 3-4 जगह एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। नुकसान की खबर कोई सामने नहीं आ सकी है, क्योंकि यमन ने इसके बारे में बताया नहीं है। यमन ने ये ज़रूर कहा है, अंसार अल्लाह मूवमेंट ने, हाउथीज़ ने, कि हम इसका तगड़ा बदला लेंगे। ज़ेलेंस्की जो है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इन्हें डर और खौफ सता रहा है इस बात का कि ट्रंप अब जो इलेक्शन जीत चुके हैं और जल्द ही जनवरी में वो सदर बन जाएंगे अमेरिका के, तो उनके सदर बनते ही, जैसा कि उन्होंने कहा, मैं जंग ख़त्म करवाऊंगा, तो इन्हें डर है कि यूक्रेन की भी जंग ख़त्म हो जाएगी। जंग ख़त्म हो गई तो जो अमेरिका से मिल रहा है पैसा, डॉलर और मिलिट्री एड, ये सब भी बंद हो जाएगी। इस बारे में तो इनके इस डर को जाहिर किसने किया? यूरोपियन यूनियन का जो एक मेंबर मुल्क है उसके प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि मुझे अभी 7 अक्टूबर को एक मीटिंग में ज़ेलेंस्की मिले बुडापेस्ट, हंगरी में, उसकी शक्ल दिखने वाली थी। इतने खौफ में कोई सदर कैसे हो सकता है? ज़ेलेंस्की इससे पहले इस डर में कभी नहीं दिखे जितना डर उन्हें ट्रंप की जीत के बाद उनके चेहरे पर नजर आया। हैव यू एवर सीन अ पर्सन हु इज अफ्रेड दैट द वॉर विल एंड? आपने कभी एक ऐसे आदमी को देखा है जो इस बात से डरा हुआ है कि जंग खत्म हो जाएगी? अरे दुनिया का हर आदमी चाहता है जंग खत्म हो जाए, वो डरा हुआ है कि जंग खत्म हो जाएगी। मैंने उसे देखा, उसका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। फिको ने ये बातें कही हैं, और फिको स्लोवाक के प्राइम मिनिस्टर हैं, रॉबर्ट फिको। उन्होंने ये कहा कि हमें मीटिंग में बुडापेस्ट में मिला, तो मैं देख के यार उसे डर ये है ज़ेलेंस्की को कि जंग बंद हुई तो मदद बंद हो जाएगी, जो इस वक्त तक, आज तक हमारे यहाँ हमें पैसा मिल रहा था, वो सब बंद हो जाएगा। हेडलाइन शो में बस इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ आपको शो पसंद आया होगा। खबरें भले ना आई हों, खैर जो भी है, आगे भी कई खबरें आएंगी। देखते रहिए आज़ाद बोल इंडिया।